एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। शो दैट A1, A2 एंड AN फॉर्म एन AP। आपको ये शो करना है कि ये जो आपने ये लिखा है दैट इज फॉर्म एन AP हुज nth इज डिफाइंड एज बिलो। nth टर्म उसकी गिवन है, इस AP की nth टर्म गिवन है, एक और दो पार्ट गिवन है, दोनों दो पार्ट हैं इसके। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। हमें क्या करना है, सम निकालना है 15 टर्म का ऑफ इन ईच केस, दोनों केसेस में। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले वही बात कि हमें गिवन क्या है, हमें nth टर्म गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। हमें गिवन है nth टर्म, ये गिवन है, तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये AP बनाती है। तो देखिए, मैं A1 रखती हूँ। AP बनाने के तो टर्म A1 A2 निकालनी पड़ेगी ना, टर्म होनी चाहिए। टर्म के बाद हम देखते हैं कि वो AP बनाती है कि नहीं। तो 3 + 4 × 1, n आपने 1 लिया है तो n के प्लेस पर 1 रखेंगे। ये आपका आ जाएगा 3 + 4 = ये आ गया आपका 7। ठीक है, उसके बाद आप A2 निकालिए। A2 आपका होगा 3 + 4 × 2 मीन्स 3 + 8, ये आपका आ गया 11। फिर थर्ड टर्म भी निकालिए, A + 4 × 3, 3 + 12 15। A4 भी निकाल लीजिए। फोर टर्म एनफ है हमें ये चेक करने के लिए कि क्या ये AP है या नहीं। 3 + 16, ये आ गया आपका 19। ठीक है, तो आपका जो सीक्वेंस बना है, सीक्वेंस हमारी क्या है, सीक्वेंस आपकी आई है 7, 11, 15 एंड 19। ये सीक्वेंस आपकी आ रही है। तो अभी सीक्वेंस में हम देखेंगे कि हमारा जो ये आपकी A1 ऐसे मानते हैं, A2 मान लेते हैं, A3 मान लेते हैं, A4 मानते हैं। तो हम यहाँ पर अब निकालते हैं कॉमन डिफरेंस कि देखते हैं भाई कॉमन डिफरेंस। अगर किसी भी सीरीज़ का कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो नंबर ऑफ सीरीज़ हमारी AP बनाती है। ठीक है, ध्यान से दीजिए, अगर किसी भी नंबर ऑफ सीरीज़ में डिफरेंस सेम है तो वो AP बनाती है। और मुझे अगर ये चेक करना है कि इसके अकॉर्डिंग nth टर्म ये थी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म ये निकली। अगर इनका डिफरेंस सेम है तो ये क्या बनाएगी, AP बनाएगी। तो कॉमन डिफरेंस करते हैं। पहले A2 में से A1 माइनस करते हैं, मीन्स 11 - 7, वो आपका क्या आ गया 4। फिर A3 में से A2 को माइनस कर देते हैं। चेक करते हैं ना, चेक करना है हमें, आपको ही शो करना पड़ेगा कि देखो। फिर A4 में से A3 कर दो, मीन्स 19 - 15, वो भी 4 आ गया। सो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे हेयर डिफरेंस इज सेम, therefore this form a an AP। तो ये जो सीरीज है वो क्या बनाती है, एक AP बनाती है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब दूसरी बात आपको क्या बतानी है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। आपको इसमें सम निकालना है 15 टर्म्स के लिए। तो 15 टर्म्स हमारी मीन्स आपको क्या करना है, आपको निकालना है सम ऑफ 15 टर्म्स, ये निकालना है। AP आपके पास कौन सी है, AP आपकी ये आपकी AP है, ये आपकी AP है एक। इस AP के अकॉर्डिंग तो मैं ये AP यहाँ पर लिख लेती हूँ। अब देखो, अब आपके पास इतना कुछ आ गया है कि आपकी AP ये है, AP आपकी ये आ गई है, माइनस ना समझ लेना। आपको S15 निकालना है तो आप क्या लिखोगे, फर्स्ट टर्म है 7, D है आपका 4। आप अब सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n/2, 2a + n - 1d। S15 निकालना है तो आप 15 रखेंगे, 15/2, 2 × 7 और D अब हमारा क्या है, n है 15 - 1, D है 4। 15/2, 14 + 14 × 4, 15/2,
ये आ गया 14 प्लस 56, ये आया 15/2 30 सॉरी 70, जो कटने पर आ जाएगा आपका 35। नाउ 15 मल्टीप्लाई 35 इज इक्वल्स टू आपका आएगा 525। तो सम ऑफ 15 टर्म्स आपका क्या आ गया 525। वन पार्ट डन। ठीक है, आपका एक पार्ट आ गया कि हाँ ये फॉर्म क्या करता है, एपी को फॉर्म करता है। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है, अब सेकंड पार्ट में हमारी एनएट टर्म क्या है, सेकंड पार्ट का एनएट टर्म है, एनएट टर्म इज इक्वल्स टू 9 - 5n। ठीक है, तो अब इसमें भी क्या करेंगे हम, सेम करेंगे हम, मीन्स पहले रखेंगे हम a1 आएगा 9 - 5 × 1, 9 - 5 और 9 - 5 क्या आ गया आपका 4। ठीक है, फिर a2 रखिए 9 - 5 × 2, ये आ गया 9 - 10, वो क्या आ गया -1। ठीक, उसके बाद a3 निकालिए 9 - 5 × 3, 9 - 15, ये आ गया आपका -6। a4 आपका आ गया 9 - 5 × 4, 9 - 20 और इट इज़ -11। तो आपकी सीरीज़ क्या बनी, अभी इसमें सीरीज़ बोलूँगी इसे, अभी मैं इसे एपी नहीं बोल सकती क्योंकि मैंने कंफर्म नहीं करा, मुझे चेक करना है कि एपी है कि नहीं है। तो सीरीज़ क्या बनी बनकर आ रही है -6 एंड -11। मैं इसमें डी चेक करती हूँ, मीन्स इसमें से इसे माइनस करूँगी, -1 -4 -5 आया। ठीक है, और चेक करती हूँ, यहाँ पर a2 - a1 कर लेती हूँ, -6 -1 कितना आ गया -6, ये भी -5 आ गया। फिर मैं इसमें से भी चेक कर लेती हूँ, a3 - a2 मीन्स -1 में से माइनस करूँगी -6 को। ध्यान से, जब दो माइनस आपको ब्रैकेट पुटअप करना है, आपका वो आ जाएगा -+6, वो भी -5 आ गया। तो देखिए आप क्या लिखेंगे, हेयर कॉमन डिफरेंस इज सेम, therefore the series common ये सीरीज क्या बनाती है, एक एपी बनाती है। ठीक है भाई, इसको पूछा है कि बताओ क्या ये एपी बनाती है, तो मैंने इसका आंसर दिया, ये देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूछा गया है कि क्या बनाती है या नहीं, तो हमने इसे दे दिया यस इट मेक्स एन एपी। ठीक है, चलिए अब हम इसकी दूसरा क्वेश्चन का वही पार्ट करते हैं कि हमें क्या निकालना है, सम ऑफ 15 टर्म। अब इसका ये ए है आपका और डी आपका क्या है -5, ये आ गया आपका 15/2 n 2a प्लस यहाँ पे होगा 15 - 1 d, सीधा फॉर्मूला पुटअप कर दिया है मैंने, 15/2 2 × फर्स्ट टर्म है 4 प्लस कॉमन डिफरेंस है -5 - 1 d, ये आया 15/2, इसमें आपका आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा d के प्लेस पर मुझे रखना है -5 और यहाँ पर 15, सॉरी उल्टा रख दिया उसको, तो आ गया ये +4, ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा ना, तो चलिए मैं ऐसे लिख देती हूँ 14 × -5। ठीक है, अब 15/2 8 माइनस ये क्या आ गया 70, 50 - 2 ये आया आपका -62, कट कर दीजिए 31, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सम ऑफ 15 टर्म्स आपका आ जाएगा -465। यही आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 10 आपका हो गया। अब हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलिए अब 11th क्वेश्चन है, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी इज दिस, what is the first term, that is S1, what is the sum of the first term, first two terms, what is the second term,
सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म एंड 10 टर्म एंड द n टर्म्स। देखिए केवल एक चीज़ गिवन है, वो गिवन है सम गिवन है किसका, फर्स्ट n टर्म्स का, और वो क्या है, ये केवल हमें ये गिवन है, ठीक है, हमें केवल गिवन है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है, ये निकालना क्या है, फर्स्ट टर्म। और देखो एक चीज़ गिवन है दैट इज S1 मीन्स सम ऑफ वन टर्म, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, हमें बहुत सारी चीज़ें निकालनी है। तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं कि जो हमें गिवन है हम वो चीज़ें लिख लेते हैं, और क्या क्या फाइंड करना है वो भी लिख लेते हैं। गिवन है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, वो क्या है 4n माइनस n स्क्वायर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ गिवन है, बस एक यही गिवन है। निकालना क्या है सारे, व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, तुम्हें अगर ए की पी की फर्स्ट टर्म को ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म निकालनी है, कोमा लगा देती हूँ, काफ़ी चीज़ें निकालनी है। सम ऑफ द फर्स्ट टर्म भी निकालना है। व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म अगर किसी ए पी की लिखेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे। सिमिलरली थर्ड टर्म, 10th टर्म, और ये हमें निकालना है n टर्म का हमें सम निकालना है, ठीक है, मतलब कि हमें एक तरह से सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, सम ऑफ द फर्स्ट टर्म सिमिलरली फाइंड। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, इन ये टर्म्स भी निकालेंगे और इनका सम भी निकालेंगे, दोनों चीज़ें निकालनी है, सम भी और n टर्म भी, सब चीज़ें हम इन्हें सब फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसी तरीके से जिस तरीके से हमने यहाँ पर सेकेंड टर्म निकाली, सेकेंड टर्म का सिमिलरली लिखा है ना, सिमिलरली फाइंड आउट, ठीक है। तो अब चलिए ये तो हमारा आगे कि हमें क्या करना है। अब हम लिख लेते हैं कि हमारी AP क्या होगी। चलिए अगर हम AP को लिखते हैं तो AP किस तरह से लिखी जाएगी, A1 A2 A3 A4 A5, और वहाँ पर हमें A10 भी चाहिए तो मैं A10 लिखूँगी बीच में, और लास्ट में n टर्म, ठीक है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे कि अगर ये टर्म्स हैं हमारी, तो यहाँ पर ये होगा सम ऑफ वन टर्म, यहाँ पर अगर मैं केवल एक ही टर्म है, देखो यहाँ पर एक चीज़ गिवन है फर्स्ट टर्म, व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, दैट इज़ S1 मीन्स सम ऑफ वन फर्स्ट टर्म, दोनों चीज़ सेम होगी ना, वन टर्म में कुछ ऐड तो होगा नहीं। ये हमारी सम ऑफ टू टर्म, इन दोनों को ऐड करने के बाद आएगा ये सम ऑफ थर्ड टर्म, ये तीन टर्म को ऐड करने के बाद ये आएगा सम ऑफ फोर टर्म, ये करने के बाद आएगा ऐसे ही सम ऑफ 10 टर्म, इन 10 टर्म को जोड़ने के बाद सम आएगा इसका, और यहाँ पर आएगा सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम देखते हैं कि हमें भाई सबसे पहले हमें गिवन से ही शुरू करेंगे। हम गिवन है Sn इज इक्वल्स टू 4n माइनस n स्क्वायर। अगर हमें S1 निकालना है, हम देखिए अब हम सारे निकालेंगे, हम सब निकाल देते हैं पहले सारे, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे टर्म्स कितनी होंगी। पहले हम सारे क्या निकालते हैं, सम। S1 क्या होगा, S1 होगा 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, तो ये हो गया 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3। S2 क्या होगा, S2 होगा 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर मीन्स 8 माइनस 4, वो होगा 4, ठीक है। S3 क्या होगा 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 का स्क्वायर, ये होगा 12 माइनस 9, और 12 माइनस 9 आपका हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद हमारा सम ऑफ 4 टर्म क्या होगा, 4 इंटू 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, और यहाँ पर भी 16, तो ये हो जाएगी 0। अब मुझे यहाँ पर देखिए मैं Sn निकालूंगी अब जाके, ठीक है। अब मैं आगे क्या निकालूंगी, S9 निकालूंगी, मतलब 4 इंटू 9, ठीक है, 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर, ये होगा 36 माइनस 81 माइनस 45 आ गया। ऐसे ही S10 निकलेगा। देखो मैंने क्यों निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे इन चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ना, इसलिए मैं सब ये वो निकाल रही हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। S10 निकाल लेते हैं। S10 क्या होगा, 4 इंटू
10 माइनस 10 स्क्वायर मीन्स 40 माइनस 100 वो होगा -60। ठीक है। अब ऐसा करने के बाद आप देखिए s जब हम इस तरह से जाते हैं, ये हमारी टर्म इस तरह से आई, तो जो ये हमारे a2 इज़ अ सक्सीडिंग टर्म एंड a1 इज़ अ प्रीसीडिंग टर्म, अगेन सक्सीडिंग, ये प्रीसीडिंग हो गई, ये सक्सीडिंग टर्म, और इसके बाद क्या आती है प्रीसीडिंग टर्म। तो जब हमारी ये सक्सीडिंग टर्म है तो यहाँ पर प्रीसीडिंग टर्म क्या रही होगी, an-1। ठीक है, ये सीरीज होती है इस तरह से, देखो 1 के बाद 2 सक्सीड कर गया, फिर सक्सीड कर गया, तो मीन्स ये अगर ये सक्सीडिंग टर्म है तो ये प्रीसीडिंग टर्म हुई, 3 से 1 कम 2, 4 से 1 कम 3 प्रीसीडिंग टर्म, 5 से 1 कम 4, तो n से 1 कम n-1 होगी ना इससे पहली वाली टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर Sn-1 भी होगा, उसका सम भी होगा। तो चलो अब ये भी कर ही लेते हैं। अब हमें गिवन है, इसके बाद नेक्स्ट टर्म अगर आ जाती है Sn, तो Sn क्या होगी 4n माइनस n स्क्वायर, जो हमें गिवन है, देखो सेम आ गई ना। अगर मैं Sn-1 टर्म निकालूं तो वो क्या होगी, मतलब n के प्लेस पर n-1 रखना है आपको, ये होगी 4n-1 और n-1 का स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करेंगे इसे, ये हो गया 4n-4 ब्रैकेट n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n, ब्रैकेट ऑन कर देते हैं, 4n-4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस n। ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्या हुआ, इसमें ये आपका हो गया, कटिंग करेंगे, कुछ कटता हो तो ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, और ये आपका आ गया 5n और -5 और n का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया ना आपका, ये आपकी -n टर्म आ गई। तो ये आपका, आपने जिस AP का सम आपको nth टर्म का सम गिवन था, तो आपने फर्स्ट टर्म का, सेकंड टर्म का, थर्ड टर्म का, फोर्थ टर्म का, ये सब सम निकाल लिए। ठीक है, अब आपको निकालना है इन टर्म्स का सम, तो निकल गया। अब हम निकालेंगे कि एक्चुअल में ये टर्म क्या है, ये टर्म्स कितनी क्या क्या है। अब आप देखिए यहाँ पर गिवन भी है कि जो फर्स्ट टर्म है इज इक्वल्स टू दिस, देखो गिवन है, दैट इज S1। फर्स्ट टर्म कितनी है, तो फर्स्ट टर्म निकली S1 कितनी निकली थी 3, तो 3 हो गई, एक टर्म आ गई हमारे पास, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ ये फर्स्ट टर्म 3 है। ठीक है, अब हमें S2 कितना है 4, मतलब इन दोनों को प्लस करके 4 आया होगा। तो अगर मैं 4 में से 3 माइनस कर दूँ तो मुझे ये मिल जाएगी कि नहीं। तो मैं क्या करूँगी, जब मुझे A2 टर्म निकालनी है तो मैं S2 में से S1 माइनस कर दूँगी, सक्सीडिंग सम में से प्रीसीडिंग सम को माइनस करूँगी। समझ गए, ऐसे डिस्टेंस आप डिफरेंस निकालते हैं, तो वो आपका हो जाएगा, मतलब S2 कितना है 4 माइनस 3 कितना आ गया 1, तो आपके पास A2 कितना आ गया है 1 आ गया। ठीक है, मीन्स A2 टर्म आपकी 1 आ गई। चलिए आगे चलते हैं, अब हम A3 टर्म को भी निकाल लेते हैं। A3 टर्म फिर दोबारा वैसे ही निकलेगी, कैसे, S3 में से हम S2 को माइनस कर देंगे, सक्सीडिंग टर्म से प्रीसीडिंग को माइनस कर दो तो ये टर्म आ जाएगी ना भाई। इन तीनों के सम में से अगर मैं इन दोनों का सम माइनस कर दूँ तो ये टर्म निकल जाएगी ना अकेली। तो क्या करूँगी, S3 माइनस S2, S3 कितना है 4 है ना, ये देखो S3 कितना है, सॉरी 3 है, तो मुझे 3 माइनस 4 करना पड़ेगा। 3 माइनस 4 कितना होगा -1। देखो A3 हमारा आ गया, A3 हमारी क्या कितनी आ गई -1 आ गई हमारी। तो A3 को भी लिख दो, वो भी हमें निकालनी थी। हमारा देखो A1 आ गया है, A2 आ गया है, S1 आ गया है, A3 भी आ गया है। ठीक है, अब हमें A4 नहीं निकालनी है तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, हमें निकालनी है A10। तो A10 मतलब कैसे यहाँ पर निकलेंगी, वो कैसे निकलेगी, अगर मुझे A10 निकालनी है तो मैं 10 में से सम ऑफ 9 का माइनस कर दूँगी, वो कितना होगा, 10 कितना आया है -60, और इसमें से मैं माइनस क्या करूँगी, -60 में से मैं माइनस कर दूँगी -45।
देखिए -60 में से -45 माइनस करूँगी, वो होगा -60 + 45 और वो आ गई आपकी -15। 8 बिट निकालनी थी तो मुझे वो भी मिल गई -15। ठीक है, तो मतलब ये भी निकल गई मेरी -15। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे ये और निकालना है SN टर्म। ठीक है, अब वो टर्म क्या होगी उसे भी ध्यान से देखेंगे। मतलब मुझे SN टर्म को मैंने निकालना है, तो वो क्या होगी SN - 1। यही तो करा ना। देखो हमें अगर जब हमें सम ऑफ nth टर्म निकालनी होती है तो हम कैसे करते हैं, nth टर्म हमें जब निकालनी है nth टर्म के लिए, तो सम ऑफ n टर्म में से माइनस कर दूंगी ना मैं ये टर्म। ऐसे ही तो करा था। ये सक्सीडिंग टर्म है, सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग को सम को माइनस कर दूंगी मैं, सक्सीडिंग सम में से प्रीसीडिंग सम को। तो SN है कितना, देखिए इधर देखिए, वो है ये 4n - n²। ठीक है, ब्रैकेट में रखिए। और SN - 1 कितना है, वो ये था आपका, ये 5n - 5 और n का स्क्वायर। ठीक है, खोलिए इसे, 4n - n का स्क्वायर माइनस 5n + 5 + n का स्क्वायर। ठीक है, n² से n² कट, ये हमारा माइनस हो गया, ये 5 - n। ओके, तो अभी आपका आंसर होगा। रुकिए, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है। ये हमारा n² - 4, यहाँ पर ये हमारा 2n आना था, सॉरी, इधर यहाँ पर हमारा क्या आना था, ये 2n और 2n, और ये हमारा क्या हो जाता है 6n। यहाँ पर 6n होगा, तो यहाँ पर भी 6n होगा, ये भी 6n होगा, तो ये आ जाएगा -2n + 5। तो हमारा an क्या आ गया, 5 - 2n। हमें एक ये भी निकालनी थी। ठीक है, अब हमारी सारी टर्म आ गई हैं और हमने सब कुछ फाइंड आउट कर लिया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, मगर आप सीक्वेंस वाइज करेंगे तो वो ओके होगा। थैंक यू एवरीवन।